सतगुरु की कृपा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। एक घटना से बात शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक यंग सी लड़की, उसे कुछ सर्वे करना था। आमतौर पर होते हैं ना सर्वे, कई बार जनसंख्या के लिए, कई बार कुछ साइकोलॉजिकल सर्वेज, कई बार कस्टमर सर्वेज, इस तरह से बहुत सारे सर्वेज होते हैं। तो एक लड़की को एक सर्वे करना था, तो वो ऐसे ही चली जा रही थी, रैंडमली एक गली से गुजरी, कह लीजिए एक नुक्कड़ से गुजरी। तो ऐसे ही किसी आदमी से उसने पूछा कि मुझे एक सर्वे करना है, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? उस व्यक्ति ने खुशी खुशी कहा, ठीक है पूछिए। व्यक्ति न अधिक बूढ़ा था और न आप उसे कह सकते हैं कि बहुत ही यंग था, तो मिडिल एजड रहा होगा, 35-40 साल का। तो उस लड़की ने उस व्यक्ति से पूछा कि मान लीजिए आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और एक लेडी बस में चढ़ती है और उसको कोई सीट नहीं मिलती, तो क्या आप उसे अपनी सीट देंगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। उसने कहा ओके, और फिर दूसरा सवाल पूछा कि मान लीजिए जो लेडी बस में चढ़ी है वो प्रेग्नेंट है और उसे सीट की ज़रूरत है, क्या तब आप उसे अपनी सीट देंगे? उस व्यक्ति ने उसी गंभीरता से कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उस महिला ने, उस लड़की ने फिर से तीसरा सवाल पूछा। मान लीजिए जो लेडी बस में चढ़ी है वो उम्र दराज है, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उसे कोई सीट नहीं मिल रही है, क्या तब आप उसे अपनी सीट देंगे? उस व्यक्ति ने उसी गंभीरता के साथ कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो वो लड़की तैश में आ गई, बड़े बदतमीज़ हैं आप, बहुत ही स्वार्थी इंसान हैं आप, आपके पास कोई शिष्टाचार नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई तहजीब नहीं, आप एक महिला के लिए अपनी सीट नहीं खाली कर सकते, किस तरह के व्यक्ति हैं आप? वो लड़की कुछ बोले चली जा रही थी, बहुत कुछ बोलती रही और उसने अपना जो भी ये बोलना है ख़त्म किया। आखिर आप अपने आप को समझते क्या हैं कौन आप? उस व्यक्ति ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं बस ड्राइवर हूँ। अब आप स्थिति को सोच सकते हैं, और ऐसी स्थितियाँ हम सबके जीवन में आती है। हम कुछ भी किसी से पूछते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो अपनी ही मानसिकता से चलते हैं। हम चाहते हैं कि जिसे हमने सही कहा है सामने वाला भी उसे सही कहे। हम चाहते हैं कि जैसा हमने उत्तर सोचा था हमको भी वही उत्तर मिले, और हम जान ही नहीं पाते कि इस चक्कर में हम कितना कुछ खो देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को समझने का हम प्रयास ही नहीं करते, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। हम कहीं भी 1% भी अपने अंदर ये एक गली ही नहीं बना के रखते कि हो सकता है जैसा हम नहीं सोच रहे हैं वैसा वो व्यक्ति सोच रहा हो, और उसके अपने कारण हो, लॉजिकल रीजंस हो, उसके अपने अनुभव हो ज़िंदगी के, उसका अपना नज़रिया हो देखने का। जिस जगह खड़े होकर हम वो घटना, हम वो इंसिडेंट, हम वो चीज़ देख रहे हैं, हम वो समझ को समझ रहे हैं, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया हमसे अलग हो। लेकिन हम कई बार, और कई बार नहीं, मैं कहूँगी अक्सर ही, हम इस तरह से देखना शुरू हो जाते हैं, और ये देखना कहीं न कहीं हमें रिजिड बना देता है। हम कहीं न कहीं इतने ज़्यादा शंकालु हो जाते हैं, इतने ज़्यादा
रिजिड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम अपनी ही चश्मे से देखने वाले हो जाते हैं कि हम दूसरों के नज़रिए को समझ ही नहीं पाते। और यही कारण है, ये हमारा अहम, ये जो हमारा ईगो है, हो सकता है आप कहें कि नहीं नहीं, अहम कैसा, हमारे अंदर ज़रा भी अहम नहीं है। अरे हम जानते हैं हम सही कह रहे हैं, और हम ईगो तो रखते ही नहीं हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि ये ईगो न जाने किन किन रूपों में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और हमारी दृष्टि को संकुचित कर जाता है। हम अहम के, अहंकार के इन अलग 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 और इतने विविध रूप है इस अहंकार के कि हम जान ही नहीं पाते कि ये हमारा अहंकार है। और अहम, जब तक हमारी दृष्टि इस अहम, इस मैं तक सीमित है, तब तक वो अन्य दृष्टि से या किसी और की जगह पर खड़े होकर कैसे देख पाएंगे। और ये अहंकार हमारे भीतर इतने अलग अलग रूपों में निवास करता है कि हम स्वयं हैरान हो जाएंगे। इतनी अलग अलग कुंठाओं का रूप ले लेता है, इतने अलग अलग फ्रस्ट्रेशंस का रूप ले लेता है, और तब हम अलग अलग तरह से मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम सुने, बहुत साल पहले की बात है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये बात उस समय की है जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल पुरस्कार मिला। महान नाटककार थे, लेखक थे, कवि थे, और ये पुरस्कार उनके लिए उपयुक्त भी था, देय भी था, वो हकदार थे इस पुरस्कार के। तो अखबारों में घोषणा हुई कि उस वर्ष का जो पुरस्कार है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उनके साहित्य के योगदान के लिए दिया जा रहा है। पहले दिन ये खबर छपी, दूसरे दिन लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वो पुरस्कार लेने से साफ इनकार कर दिया। उस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार कर दिया। अब नोबेल पुरस्कार, जिसे लेने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है, तब कहीं जाकर उनकी सेवाओं को नोबेल पुरस्कार जैसा पुरस्कार मिलता है। और ये कमेटी पूरे विश्व भर से ऐसे ऐसे कोहिनूर को तलाशती है जिन्हें ये पुरस्कार उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाए। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने तो ये पुरस्कार ही अस्वीकार कर दिया। अब ये खबर हेडलाइंस पर छपी, लोग परेशान, दुनिया भर के लेखकों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, मीडिया वालों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये क्या, बर्नार्ड शॉ तो गायब हो गए। 3 दिन तक उनकी खोज खबर चल रही है, मिले ही नहीं, गायब ही हो गए। ये क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद तो लोग बधाइयाँ लेने के लिए, जो बधाइयों का तांता लगता है, उससे गिर जाते हैं, उन बधाइयों के हुजूम में गिर जाते हैं, और यहाँ ये व्यक्ति गायब। इसकी भी खबर छपनी ज़रूरी थी, सो छपी। अब हुआ ये कि वो जो मीडिया वाले थे, ढूंढते ढूंढते, चूंकि गायब हो गए थे, तो ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहुंच ही गए उनके गांव और मिल गए बर्नार्ड शॉ। फिर उनसे बातचीत हुई, उनको मनाने की कोशिशें हुई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, नामचीन व्यक्ति, उन्होंने उनको पत्र लिखे, दुनिया भर के लेखकों ने पत्र लिखे, साहित्यकारों ने पत्र लिखे, राजाओं महाराजाओं ने, और रोज़ इसकी खबर छप रही। सब उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये पुरस्कार स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन बर्नार्ड शॉ अड़े रहे। लोगों ने कहा भी कि भैया अगर तुम्हें नहीं लेना है तो ऐसा करना कि तुम इस पुरस्कार राशि को, क्योंकि पुरस्कार राशि कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, उस समय लाखों की थी, लगभग 20 लाख रुपए रहे होंगे, तो उस पुरस्कार राशि को तुम ले लो, नोबेल पुरस्कार जो कमेटी है उनका सम्मान करो, और चाहो तो इसको दान दे देना। लेकिन अब बर्नार्ड शॉ तो बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने माना नहीं। आखिर 7 दिनों के बाद बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जब सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो मैं ये पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। ठीक है, खबर छप गई कि पुरस्कार स्वीकार हो रहा है।
अब जब उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया तो एक हाथ से पुरस्कार स्वीकार किया, सिग्नेचर किए और दूसरे ही हाथ से तुरंत सारी की सारी राशि एक सोसाइटी को दान कर दी। कमाल है, लोग पुरस्कार में मिली राशि को उसमें से 1000-2000 ही सही, थोड़ा बहुत ही सही अपने पास तो रखते, लेकिन ये तो अद्भुत दान ही हुआ, जितना मिला सब कुछ दान कर दिया। हैरान हो गए लोग। अब पुरस्कार राशि है, सोसाइटी को दान हुई है, इसकी भी बड़ी सी खबर छप गई। अब करीब 7-10 दिन हो चुके हैं और लोग पूरी तरह से मीडिया में बर्नार्ड शॉ छाए हुए हैं। लोगों ने पता लगाया, भाई ऐसी कौन सी सोसाइटी जिसे 20 लाख रुपए दान हुए। बड़ी अनजानी सी नाम था उस सोसाइटी का, कोई फेबियन सोसाइटी करके थी। लोगों ने पता लगाया कि अरे जिस सोसाइटी को दान किया उसके तो अध्यक्ष स्वयं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है और उसके सदस्य मात्र एक, वो स्वयं। ये तो बड़ा लोचा हो गया, ये तो बड़ा कपट हो गया। ये क्या बात हुई? लोगों को बेवकूफ बनाया कि पहले तो घोषणा की कि पुरस्कार नहीं लूंगा और जब लिया तो दान कर दिया, और जब दान किया तो पता चला कि खुद ही को दान किया। ये कैसा लेख? अब अखबारों में दूसरी तरह की खबरें छपी। अब लोग व्यंग्य चित्र लिख रहे हैं, लोग उनका मतलब तरह तरह का तिरस्कार कर रहे हैं उनकी बात पर, उनके इस पूरे कृत्य पर कि पूरी दुनिया को नचा के रख दिया, बड़ा बेवकूफ़ बनाया। लेकिन ज़रा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बोले ये क्या बात हुई कि पुरस्कार मिला, एक दिन खबर छपी और फिर लोग भूल गए। बहुत पुरस्कार मिलते हैं इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, किसको पता कि किसको पुरस्कार मिला, और पता नहीं कोने में एक छोटी मोटी खबर छपे। अब जब नोबेल पुरस्कार मिला है तो उसकी चर्चा भी तो नोबेल पुरस्कार के समान होनी चाहिए, और ये सारी चर्चाएं बनी रहे 10-15 दिन तक। वो आदमी और उसका वो पुरस्कार छाया रहा दुनिया भर की मीडिया में। इसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार। और मिला है तो कम से कम वो मज़ा तो लिया जाए। पैसा तो लेना ही था, पुरस्कार भी लेना था, लेकिन विशिष्ट तरीके से। नाटककार था आदमी, नाटक खेल रहा था लोगों के साथ। और देखो ना, ये भी अहंकार का क्या रूप कि पुरस्कार मिला तो एक दिन क्यों उसका मज़ा लिया जाए, 15 दिन तक इसकी खबर छपी जाए, लोगों के दिमाग में अंकित हो जाए इस तरह से कि भाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज। सच है, अहंकार हमारे भीतर न जाने किन किन रूपों में आता है और किन किन रूपों में वो प्रकट होता है, हमें पता ही नहीं चलता। अक्सर लोग दान भी करते हैं तो उसके भी इतनी बड़ी बड़ी तरीकों से दान करेंगे और बोलेंगे जी जी मैं कुछ भी नहीं, यहाँ हमें तो मिला है, मैं तो बड़ा अदना सा व्यक्ति हूँ। अपने बहुत बड़े महल में किसी को इनवाइट करेंगे तो कहेंगे आप ज़रा हमारी कुटिया में पधारें। अब वो कुटिया में पधारने वाला जो व्यक्ति है वो संकुचित हो जाता है, लेकिन ये सब ये उसे कुटिया ही कहते रहेंगे और तरह तरह से कहेंगे। देखिए मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहता, लेकिन मैं आपकी बस आपको शौक है इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये जो मैंने आर्टिफैक्ट ख़रीदा है ये मैंने स्पेन से ख़रीदा था और इसकी कीमत, अरे बाप रे, वो देने को ही तैयार नहीं था, इसका एक ही पीस था और जब मैंने ख़रीदा तो उसको बड़ा बड़ा मिन्नतें की, इसके बदले में मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। अब अपने उस अहंकार का पोषण करने के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या कर गुजरेगा। और कई बार जो फक्कड़ व्यक्ति है, जो बिल्कुल फक्कड़ है, वो अपनी फक्कड़ता का भी प्रदर्शन करेगा ताकि लोग समझे कि वो कितना फक्कड़ है। अहंकार हमारे जीवन में किन किन रूपों में पेश आता है, इसकी अगर चर्चा की जाए तो न जाने कितने ग्रंथ बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में वो अहंकार, उसके भीतर का वो अहम, उसका वो मैंपना, मैं कुछ हूँ, ये विशिष्टता न जाने कितने कितने रूपों में वो प्रकट करता है। मूल बात तो ये है ना कि वो क्यों प्रकट करना चाहता है, क्योंकि स्वयं अपने आप को देख पाने में असमर्थ होता है।
इसलिए उसे अपने होने का एहसास अपने आसपास के लोगों से चाहिए। वो चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका स्वाद उसने चखा, लेकिन आसपास के लोग भी चखे। और इसी चक्कर में वो इतना अहम पोषित हो जाता है, वो इतना अहम पूरित हो जाता है कि वो अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। हम देखें कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, डरते हैं। और यही कारण है कि हमें अपने होनेपन की स्वीकृति लोगों से चाहिए होती है। अभी देखें, आपका एक मित्र आपके साथ है ना, और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, 10 लोगों का या 20 लोगों का ग्रुप है, और कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम संजय है। अब वो जो संजय है, पूरे दिन में किसी ने नोटिस ही नहीं किया, संजय साथ चल रहा है, संजय साथ खा रहा है, संजय साथ में जोक्स कर रहा है, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया, अरे संजय तूने खाना खाया कि नहीं, अरे संजय 2 घंटे से दिखा नहीं, संजय कहाँ गया। कोई भी नाम से अगर आप नोटिस नहीं हुए हो, आप उस भीड़ में ऐसे बन के रह गए हो जैसे आप हो तो क्या और नहीं हो तो क्या, अब आपको खलबली मचेगी। नाउ यू विल ट्राई टू डू समथिंग। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल, यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ग्रुप, यू विल ईदर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। आप या तो अपनी कोई पर्टिकुलर पिक सोशल मीडिया पर डालेंगे, या कुछ ऐसा सामान लाएंगे, या कोई गाना गाएंगे, या कोई चुटकुला पेश करेंगे, या सबकी सेवा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप नोटिस हो जाएं। हम अकेले रहना या स्वयं के साथ रहना सीख ही नहीं पाते, और ये जो स्वयं के साथ रहना जब हम सीख नहीं पाते, या स्वयं के साथ रहने से, स्वयं के इन अलग अलग रूपों को देखने से जब हम डरते हैं, तब हम चाहते हैं कि बाहर से कोई आए, ये हमारे आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक नज़र डाले, एक दृष्टि डाले, या जो कार्य हम कर रहे हैं उसे एंडोर्स करें। और ये एंडोर्समेंट्स करने की चाहत हमारे भीतर अहंकार पैदा कर लेती है, और जब हम एक बार एंडोर्स हो जाते हैं, हमें हमारे भय से कुछ देर के लिए मुक्ति मिलती है, और तब हम इस एंडोर्समेंट की चाहत में अपने अहंकार को अलग अलग रूपों में सबके सामने पेश किए जाते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि ये अहंकार है। तो ज़रा हम अपने आप को देखना सीखें। ये बात तो हम बहुत बार कर चुके कि खुद को देखना सीखें, लेकिन अपने अहंकार के इन रूपों को देखना सीखें। ये भी बात हम अगर बहुत बार कर चुके, तो हम ज़रा वो कीमिया जाने कि अहंकार के रूपों को हम कैसे जाने कि ये अहंकार है। राइट क्योंकि हम तो कोई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है नहीं कि हमें कोई नोबेल पुरस्कार मिलेगा और तब हम अपने इस अहंकार को जान पाएंगे। सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ इतना जान लें कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्या वो हम मात्र कर्तव्य बोध से कर रहे हैं, मात्र अपना दायित्व जानकर, या इस क्षण का दायित्व जानकर कर रहे हैं, या हम वो कार्य इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग हमें देखें, एंडोर्स करें, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और हम ये किस कारण कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ये प्रश्न स्वयं से पूछते जाएंगे, दो बातें एक साथ होती जाएगी। एक तो हम अपने अहंकार का नंगा रूप देख पाएंगे और हो सकता है उससे हम बचते चले जाएं। दूसरा, हमारी ये जो एनर्जी अनावश्यक रूप से उस अहंकार को प्रदर्शित करने में खर्च हो रही थी, वो एनर्जी अब स्वयं को जानने में खर्च होगी, स्वयं को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी। और दूसरा, जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाएंगे, वैसे वैसे स्वयं के साथ मस्त होते जाएंगे। हम अपने इतने आयामों को जान लेंगे, अपने सृजन को जान लेंगे, और अपने सृजन का वो जो सुख है, वो जो स्वाद है, वो हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे। और तब स्वयमेव हम सभी से एंडोर्स भी होंगे, स्वयमेव सभी से प्रेम कर पाएंगे और प्रेम ले पाएंगे। तो अपने अहंकार के इन अलग अलग रूपों को जानें, और एक एक रूप को, एक एक फेस को, एक एक मास्क को हम विसर्जित करते चले जाएं, तिरोहित करते चले जाएं। जिंदगी
कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितनी बेहतरीन हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस करें। धन्यवाद। जय हो। ओम शांति।